गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। आज है 4 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेली हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 2 फरवरी 2026 को हरियाणा के कैथल जिले के किस गांव का दौरा किया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुमाड़ा गांव का। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 2 फरवरी 2026 को हरियाणा के कैथल जिले के दुमाड़ा गांव का दौरा किया। दुमाड़ा गांव में उन्होंने प्राकृतिक खेती पर आधारित किसान सभा को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक खेती मिट्टी संरक्षण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। प्राकृतिक खेती में केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया। किसानों को कम से कम 1 एकड़ भूमि से प्राकृतिक खेती शुरू करने की सलाह दी गई। प्राकृतिक खेती को किसानों के लिए कम लागत और कर्ज मुक्त खेती का माध्यम बताया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यार्न फैब्रिक एंड होम टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पानीपत में। पानीपत की अनाज मंडी में हाल ही में यार्न फैब्रिक एंड होम टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया गया। भारतीय मशीनों को चीन और तुर्की की मशीनों से अधिक पसंद किया गया। प्रदर्शनी में 7 राज्यों से उद्यमियों ने भाग लिया। पानीपत के लगभग 14,500 टेक्सटाइल उद्यमी इस आयोजन से जुड़े। प्रदर्शनी में आधुनिक टेक्सटाइल मशीनों के 1610 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। कलर जेट पिगमेंट प्रिंटिंग मशीन पूरी तरह स्वदेशी है। कलर जेट मशीन बिना पानी और पेपर के सीधे कपड़े पर प्रिंटिंग करती है। कलर जेट मशीन की कीमत 55 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए तक है। सूरत की 4 डिजिटल फैब्रिक मशीन 1 घंटे में 600 मीटर कपड़े पर प्रिंटिंग कर सकती है। सूरत की जेबी इको टेस्ट कंपनी ने प्लास्टिक से फैब्रिक बनाने की मशीन प्रदर्शित की। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो यानी HSEB की समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल में। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की समीक्षा बैठक करनाल और रोहतक रेंज के IO यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कामकाज की जांच के लिए आयोजित हुई। बैठक का स्थान हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन करनाल था। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी ADGP नवदीप सिंह विर्क ने की। बैठक में करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, भिवानी, कैथल और चरखी दादरी के अधिकारी उपस्थित रहे। ADGP विर्क ने अवैध माइनिंग और अवैध शराब बिक्री रोकने को ब्यूरो की पहली प्राथमिकता बताया। विभागीय समन्वय पर जोर दिया गया। माइनिंग, आबकारी, बिजली, परिवहन और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के साथ तालमेल जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सरकार ने कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल क्रेडिट सिस्टम। हरियाणा सरकार ने कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च करने का निर्णय लिया। यह कदम लाल फीताशाही को समाप्त करने और किसानों के लिए ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। सिस्टम RBI समर्थित होगा और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। बैंक सीधे सरकार के डिजिटल राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े होंगे। कार्यान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर केंद्रित। दूसरा चरण सभी प्रकार के कृषि और ग्रामीण ऋणों में विस्तार। इससे हरियाणा में एक यूनिफाइड डिजिटल क्रेडिट इकोसिस्टम का निर्माण होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, 12वां रंग आंगन राष्ट्रीय नाट्य एवं कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिसार में। 12वें रंग आंगन राष्ट्रीय नाट्य एवं कठपुतली महोत्सव का आयोजन हिसार हरियाणा में किया गया। यह महोत्सव जिंदल मॉडर्न स्कूल एवं जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड परिसर में आयोजित हुआ। महोत्सव का आयोजन रंग आंगन संस्था द्वारा किया जाता है।
इस आयोजन के संयोजक प्रसिद्ध रंगकर्मी मनीष जोशी हैं। महोत्सव का मुख्य आकर्षण पारंपरिक एवं आधुनिक कठपुतली कला है। देश के विभिन्न राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली से कलाकारों ने भाग लिया। मंचित नाटकों में महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों को दर्शाया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा के अंबाला निवासी भारतीय नौसेना के किस अधिकारी को 77वें गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2026 के अवसर पर नौसेना मेडल प्रदान किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कमांडर हरप्रीत सिंह को। हरियाणा के अंबाला निवासी कमांडर हरप्रीत सिंह को नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय नौसेना में उनके अदम्य साहस और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया गया। कमांडर हरप्रीत सिंह भारतीय नौसेना के कमांडर रैंक के अधिकारी हैं। उन्हें यह पदक जनवरी 2025 में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण समुद्री मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दिया गया। उस समय वे सेल ट्रेनिंग शिप INS तरंगिनी के कमांडिंग ऑफिसर थे। कमांडर हरप्रीत सिंह ने अपनी प्रारंभिक सैन्य शिक्षा AFPI मोहाली से प्राप्त की। AFPI मोहाली से। प्रशिक्षण के दौरान वे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और गोल्ड मेडल से भी सम्मानित रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा में प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत कितनी प्रमुख विकास परियोजनाएं निगरानी में हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 112। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य की विकास परियोजना में आई तेजी की जानकारी दी। प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। यह पहल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक प्रभावी माध्यम मानी जा रही है। प्लेटफॉर्म ने केंद्र, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया। हरियाणा में कुल 112 प्रमुख विकास योजनाएं वर्तमान में निगरानी के अधीन हैं। चालू परियोजनाएं 57 परियोजनाएं हैं। निवेश की बात करें तो 94,153 करोड़ रुपए। निर्माणाधीन परियोजनाओं की बात करें तो 55 परियोजनाएं। उनकी अनुमानित लागत लगभग 5.44 लाख करोड़ रुपए है। NCR क्षेत्र में एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, बड़े स्वास्थ्य संस्थान जैसी परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की समीक्षा के अंतर्गत 13 परियोजनाएं 30,463 करोड़ रुपए सीधे प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत मॉनिटर की गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC हरियाणा की हिंदी गृह पत्रिका कुरुक्षेत्र का 9वां अंक विमोचन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ में। पत्रिका का नाम है दोस्तों कुरुक्षेत्र। ESIC हरियाणा की हिंदी गृह पत्रिका। विमोचन अंक 9वां अंक। विमोचन स्थल चंडीगढ़ में। मुख्य विमोचनकर्ता रतेश कुमार गौतम। बीमा आयुक्त, कार्मिक, प्रशासन, जनसंपर्क, राजभाषा और उत्तर अंचल। बात करें पत्रिका की विशेषताओं की तो क्लेवर, साज सज्जा और लेखों की विविधता। महत्व की बात करें तो हिंदी के प्रचार प्रसार और सरकारी कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करनाल में। आयोजन नेशनल ह्यूमैनिटी अवार्ड्स 2026 और नए रियलिटी शो का उद्घाटन। स्थान रहा करनाल, हरियाणा। आयोजक ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल फेडरेशन और चित्रा प्रोडक्शन एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। अध्यक्षता इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ललित कुमार बेहेरा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आयोजित 8वीं मास्टर्स नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। प्रतियोगिता का नाम है 8वीं मास्टर्स नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता। आयोजन स्थल पुणे, महाराष्ट्र।
विजेता टीम हरियाणा ने मध्य प्रदेश को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती। हरियाणा टीम के प्रमुख खिलाड़ी राजपाल सिंह दहिया, अमन कुमार, यशपाल शर्मा, अजय वीरभान और अनिल पाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, PGI-MER चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने किस जहर के इलाज में इंट्रावीनस लिपिड इमल्शन थेरेपी को प्रभावी पाया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सल्फास, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। शोध PGI-MER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किया गया। खोज का उद्देश्य सल्फास यानी एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के जहर के इलाज के लिए प्रभावी उपचार यानी एंटीडोट ढूंढना। उपचार विधि इंट्रावीनस लिपिड इमल्शन थेरेपी का उपयोग किया गया। प्रकाशन, यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित। सुधार के संकेत, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तेजी से सुधार, रक्तचाप में स्थिरता, हृदय संबंधी जटिलताओं में कमी और बेहतर रिकवरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, वार्षिक जिला सम्मेलन अभ्युदय किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011। यह कार्यक्रम रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3011 द्वारा आयोजित वार्षिक जिला सम्मेलन अभ्युदय था। सम्मेलन का संभावित स्थान ओरेना कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली NCR था। हरियाणा के राज्यपाल ने सेवा, एकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और समावेशी विकास को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। उन्होंने रोटरी के मंत्र यूनाइट फॉर गुड की भी प्रशंसा की। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, IFCR इंडिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, UAE में। प्रतियोगिता में रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3012 की टीमें शामिल हैं, जिनमें सोनीपत, दिल्ली और गाजियाबाद के खिलाड़ी प्रमुख हैं। IFCR इंडिया कप 2026 रोटेरियन क्रिकेट प्रेमियों के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। फाइनल मुकाबला शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जाएगा। टूर्नामेंट को 2 श्रेणियों में बांटा गया, कॉम्पिटिटिव 40+ आयु और फेस्टिव 50+ आयु। हर श्रेणी में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, यानी टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हैं। IFCR इंडिया के सह सचिव एवं कोषाध्यक्ष दीपक गुप्ता हैं और डिस्ट्रिक्ट 3012 के चेयरमैन अजय रेलन हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे हरियाणा करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। पहला प्रश्न है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पंडित जसराज जी की स्मृति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किस राज्य और स्थान पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों हमें आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।